नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं आपके नॉलेज से संबंधित बहुत सारी चीज़ें। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं आपको कंप्यूटर से संबंधित। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कंप्यूटर आखिर कहते किसे हैं। तो जैसा कि कंप्यूटर का पहला अक्षर सी का मतलब होता है कॉमनली। सेकंड वर्ड जो है ओ मीन्स होता है ऑपरेटेड। थर्ड आता है एम मीन्स होता है मशीन। नेक्स्ट आता है पी मीन्स होता है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट यू मीन्स होता है यूज्ड फॉर, मतलब हम यूज कर रहे हैं किसके लिए। नेक्स्ट आता है टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो टी। इसके बाद आता है ई मीन्स होता है एजुकेशन। एंड लास्ट है आर मीन्स होता है रिसर्च, जो नई नई रिसर्च होती है उससे संबंध है। तो ये हो गया कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है COMPUTER। तो कंप्यूटर का सबसे पहले हमने देखा इसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर में जानने से पहले हमको कंप्यूटर का नाम मालूम होना चाहिए कि आखिर पूरा नाम है क्या। अब आते हैं ये कंप्यूटर किसने बनाया। कंप्यूटर हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हैं और आज का युग जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल पर आधारित हो गया है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी किसने की है या इसके फादर कौन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो चार्ल्स बेजेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेजेज, जो जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और कब किया था, तो ये ईयर ऑफ इन्वेंटेड जो है ये 1822 में हुआ था। मीन्स 1822 ईयर चल रहा था उस समय चार्ल्स बेजेज ने इसका इन्वेंशन किया था, इस कंप्यूटर की डिस्कवरी की थी। तो ये तो हो गया इसका बेसिक ज्ञान। अब हम चलते हैं यहाँ से। आज के इस चैप्टर में हम लेकर चलेंगे आपको MS एक्सेल, और एक्सेल के बारे में सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, क्योंकि सबसे पॉपुलर जो है वो एक्सेल है, जहाँ पर ऑफिस के मैक्सिमम वर्क जो है वो एक्सेल पर होते हैं। जिनके पास कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो लोग एक्सेल में ही काम करते हैं। और ये कोई भी पर्सन अगर वो ऑफिस में काम करता है, सिस्टम पे काम करता है, तो वो एक्सेल में जरूर काम करता है। आप ऐसा समझ के चलो, ये हमारे दैनिक जीवन का एक विशेष पार्ट हो गया है। तो शुरू करते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है। तो एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये नए नए सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम इत्यादि बनाती रहती है, और जिनका कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी एक्सेल है, इसका पूरा नाम MS एक्सेल या MS ऑफिस होता है। ऑफिस के अंदर इसके कई पार्ट हैं, जैसे कि पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, पब्लिशर है, आउटलुक है। तो ये सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, और ये सब मैक्सिमम जो है ऑफिस वर्क में यूज होते हैं। इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है, और उस ग्रुप को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये हमको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इसीलिए चूंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है, इसलिए जैसे एक्सेल है तो एक्सेल के पहले हम MS लगाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मीन्स उसको पूरा कहेंगे MS एक्सेल।
MS ऑफिस, MS वर्ड, इस तरीके से इनका नाम होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो यहाँ हम चलते जाएंगे और अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से ये आ गया और ये रहा देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके सारे पार्ट नीचे ओपन हो गए। ये एक्सेस है। जब हमारा एक्सेल समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम एक्सेस की भी जानकारी देंगे। ये एक्सेल से भी एडवांस है। इसको एज ए डाटाबेस यूज करते हैं, जहाँ पर बैक एंड एंड फ्रंट एंड होता है। बैक एंड में हमारा डाटा रहता है, फ्रंट एंड में हम कोई डिजाइन करते हैं और उस डिजाइन करने के बाद जब उस पर हम वर्क करते हैं तो वो डाटा बैक एंड में सेव होता है। वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हाई लेवल का हो गया। तो फिलहाल तो अभी हम सबसे पहले आपको एक्सेल सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ एक्सेल 2013। 2013 का मतलब क्या है? तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है और वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो जिस ईयर में वो लॉन्च होता है उसका नाम जो है उस नाम के पीछे ईयर लगा देते हैं ताकि हमको मालूम रहे कि ये किस ईयर में आया है। तो जैसे यहाँ पर 2013 है तो ये 2013 में कंप्लीट किया गया और इसके बाद मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। आप लोगों के पास हो सकता है 2007 होगा, उसके पहले 2003 चलता था। अब नेक्स्ट इसमें फिर से कोई डेवलपमेंट होता है, कंपनी नए फीचर्स लाती है, कोई नए नए ऑप्शन आते हैं। आने के बाद फिर से वो जब कंप्लीट हो जाएगा, आप सपोज अगर वो 2021 में आता है तो उसका नाम हो जाएगा एक्सेल 2021। 22 में होता है तो उसको हम बोलेंगे 22। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो हमारे पास जो है वो 2013 है। इसमें कुछ एडवांस फीचर हैं। हो सकता है आपके पास 2007 होगा क्योंकि मैक्सिमम जगह पर अभी 2007 ही यूज कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान देने की है, कोई भी पुराना वर्जन है और पुराने वर्जन में अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है, बनाई है, सेव कर ली है, उस फाइल को कॉपी करके आप किसी दूसरे सिस्टम में ओपन करते हैं जहां पर कि हाईएस्ट वर्जन है, आप 2007 का बना के लाए और 2013 में ओपन कर रहे हैं तो आपका ओपन हो जाएगा। कोई भी लोवेस्ट वर्जन की फाइल जो है वो हाईएस्ट वर्जन में ओपन हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर लेकिन आपके पास अगर हाईएस्ट वर्जन की फाइल है, आपने 2013 में बनाया और फिर उसको आप लोवेस्ट वर्जन में ओपन करोगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो ये ध्यान देने की चीज है कि हाईएस्ट वर्जन में बनी हुई फाइल कभी भी लोवेस्ट वर्जन पर ओपन नहीं होती है। तो अब हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ निकाला हुआ था, यहाँ पर हम गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और ये हो गया। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया एक्सेल 2013 पर, तो आपके सामने ये फाइल ओपन होगी। ये इस तरीके से ओपन हुई और यहाँ देखो ये ब्लैंक वर्कबुक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक वर्कबुक मिलेगी। अब इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे क्लोज हो गई क्योंकि हमने ओपन की और क्लोज कर दी।
हाँ हाँ, नहीं तो आपको आप 20 दिन लगभग बचा के रखना, हमारा 45 मिनट शॉपिंग है। हाँ उतना रखना है। ये मैं नंबर तो मैं याद से बता देता हूँ। याद मुझे लंबी पड़ा हुआ क्योंकि ये शर्ट में गाड़ी लगा दी तो देना पड़ेगा। इसलिए वो सब बचा के रखा होगा। सॉरी फ्रेंड, एक कॉल आ गया था जिसके लिए लेट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने फाइल ओपन की और क्लोज कर दिया, कोई इश्यू नहीं हुआ और क्लोज हो गई। लेकिन क्योंकि हमने फाइल ओपन की थी और उसमें कुछ लिखा नहीं था, तो वो चीज़ आप समझो। अगर आपने लिखा नहीं है और आप क्लोज करते हो तो वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हमने देखो ये ओपन की, ओपन करने के बाद इसके अंदर हमने कुछ यहाँ लिख दिया। अब इसको अगर हम क्लोज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए। पहला सेव करना है, दूसरा सेव नहीं करना है, तीसरा कैंसिल। कैंसिल करेंगे कुछ नहीं होगा, हमारी फाइल जैसी थी वैसे ही है। डोंट सेव करेंगे, सेव नहीं होगी। ये हमने डोंट सेव किया, फाइल वो सेव नहीं हुई और क्लोज हो गई। तो वो फाइल आपको सिस्टम में नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि हमने सेव किया ही नहीं है। वहीं पर अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर से यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जाके हम इसको क्लोज करेंगे। ये जो निशान है ये क्लोज करने का होता है। तो कैंसिल करने से फाइल वैसी रहेगी। डोंट सेव करते हैं तो क्लोज हो जाएगी, वो फाइल हमें कहीं मिलेगी नहीं सिस्टम में। लेकिन अगर हम सेव करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि फाइल कहाँ सेव करनी है। सी ड्राइव में करनी है, ई ड्राइव में करनी है, एफ ड्राइव में करनी है, या फिर आपको डेस्कटॉप पे करनी है। तो हम आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा रहे हैं। ये हमने यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो बुक लिखा है यहाँ पर हम फाइल का नाम लिख देंगे, जो भी नाम हमको रखना है फाइल का। तो मान लो हमने ये, चलो सपोज आज 21 तारीख है और हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे 21/3/2021 लिख दिया और यहाँ पे जाके हमने सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे कि ये डेस्कटॉप पे ये जो फाइल है 21/3/2021 के नाम से सेव हो गई। इसको आप ओपन करके देखोगे तो जो हमने यहाँ पर वर्क किया था, जो इसके अंदर टाइपिंग की थी, वो हमें वापस मिल जाएगी। ये देखो हमने इतना लिखा था, वो चीज वहां पे मिल गई। अब अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर जाएंगे, माउस से राइट क्लिक करो और ये नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। डिलीट पे आप क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगी। उससे पहले एक चीज और हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। डिलीट के भी 2 ऑप्शन हैं। ये हमारी सारी फाइलें हैं जो डिलीट हुई हैं। पहले हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, रिसाइकिल बिन को। रिसाइकिल बिन वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल वहां पहुंच जाती है। जैसे कि ये फाइल है, क्लिक किया, डिलीट किया, डिलीट हो गई। अब हम रिसाइकिल बिन देखेंगे तो देखो वो फाइल यहाँ पर वापस आ गई। मीन्स हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पहुंचती है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन मतलब होता है रिसाइकिल जिसकी होती है। मतलब एक तरीके से आप समझ लो जैसे कचरा कहाँ डालते हैं, कूड़ेदान में, तो ये कूड़ादान होता है इसका। यहाँ से अगर आपको वापस फाइल लेनी है तो देखो हम विंडो छोटी कर देते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करो,
आपको लगता है कि आपने गलती से डिलीट कर दिया है, इस पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टोर, और जैसे ही आप रिस्टोर पे दबाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर वो फाइल तुरंत आ गई। जिस प्लेस से वो फाइल डिलीट हुई थी उसी जगह वापस चली जाएगी। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट करेंगे तो फिर पहुंच गई देखो। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि हम इसको कट कर लें। कट करेंगे और इसको जहाँ मान लो डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक किया और पेस्ट किया तो भी वही फाइल पहुंच गई। तो या तो आप रिस्टोर कर दो या कट करके उसको पेस्ट कर दो। तीसरा ऑप्शन, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पहुंच गई, और इसके बाद यहाँ से भी जाके हमने इसको अगर डिलीट कर दिया इस तरीके से तो ये फाइल सिस्टम से बाहर हो गई। अब ये फाइल आपके कंप्यूटर में कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप रिसाइकिल बिन से भी कोई फाइल डिलीट कर देते हो तो हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर हो जाती है। हालांकि इसके भी नए नए टूल्स हैं जो कि डेवलप हो गए हैं कि आज की डेट में आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल डिलीट करते हो वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, जब तक कि उस कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क इस दुनिया में जब तक है तब तक उसमें क्या वर्क किया है सारा का सारा हम रिकवर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे टूल्स मार्केट में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास टूल्स नहीं है तो हम नहीं लाएंगे, लेकिन जिसके पास टूल्स है वो उसको रिकवर कर लेगा। तो एक बार कोई भी फाइल अगर हमारे सिस्टम में बन जाती है और उस सिस्टम की हार्ड डिस्क जब तक इस दुनिया में है तब तक वो डाटा हम रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे फिर से चलते हैं। ये तो हमने आपको सिंपल दिखा दिया। अब हम फिर से आपको यहाँ दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको हमने क्लिक किया, फिर से ओपन करते हैं। अब इसमें आपको नया फीचर दिखाते हैं क्या है। फाइल ओपन हो गई, अभी हमने सेव नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर कुछ टाइपिंग की, टाइपिंग कर दिया। अब इसको हम सेव कर रहे हैं फिर से देखो, या अब इसके दो तरीके हैं। जब तक आपने फाइल सेव नहीं की है तो आप इसको क्लोज करोगे तो तुरंत पूछेगा आपको सेव करना है या नहीं करना है। सेव करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका, दूसरा तरीका आप फाइल पे जाओ, इसमें आपको सेव का ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या फिर ड्राइव में करना है, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं हमको डेस्कटॉप पे करना है। फाइल का नाम हम फिर से वही लेते हैं 21/3/2021। अब यहाँ पर एक हम नया और ऑप्शन दिखाते हैं, ये लिखा है टूल्स। ये टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो कई ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैप, नेटवर्क, ड्राइव। ये ऑप्शन कंपनी में यूज होता है जहाँ पर एक नेटवर्क के साथ में कई सारे कंप्यूटर चलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से फाइल को रखा जाता है तो वो फाइल सबके साथ शेयर होती है। तो ये अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो ये उसके लिए फाइल सेव होगी। देखो ये इस तरीके से आ गया कि ड्राइव है, किस ड्राइव में रखना है यहाँ पर आप ले सकते हो। उसका फोल्डर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आ गया नेटवर्क, किस नेटवर्क में रख रहे हो। चूंकि हमारा कंप्यूटर अभी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है इसलिए ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ओपन नहीं होगा। जब कई सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े होंगे तो यहाँ पर उन सभी कंप्यूटर की लिस्ट आ जाती है। तो ये ऑप्शन फिलहाल अभी अपने काम का नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसी में वेब ऑप्शन आता है। वेब होता है जो हमारी वेबसाइट बनती है तो वो वेबसाइट के लिए सेव हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन, और ये कंप्रेस पिक्चर। उसको हमें पिक्चर बनाना, पिक्चर बना सकते हैं कंप्रेस करके, उसका साइज छोटा। नेक्स्ट बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं जनरल ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक पॉपअप ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर टिक करते हैं तो लिखा ऑलवेज क्रिएट बैकअप फाइल शेयरिंग। अगर ये हम टिक कर देंगे तो ये हमारी जो फाइल है
इसका बैकअप अपने आप होता रहेगा। बैकअप मतलब होता है साइड में सेव होना, कि हमारी फाइल अगर डिलीट हो गई तो भी वो डाटा कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा पासवर्ड टू ओपन, अब हमने यहाँ पर सपोज हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, फिर यहाँ लिखा है पासवर्ड टू मॉडिफाई, हमने इसके अंदर भी पासवर्ड डाल दिया, यहाँ डाल दिया 4 5 6 और इसको हमने ओके कर दिया। तो देखो ये फिर से पूछ रहा है, कंफर्म करता है कि आपने जो पहली बार डाला है वो दोबारा आपसे डलवाएगा, ताकि ऐसा तो नहीं है कि आपने जो डाला और वो भूल गए तो वो फाइल खुले नहीं। इसलिए यहाँ पर 2 बार कंफर्म कराता है, जो पहले डाला और दूसरी बार अगर मैच होगा तो फाइल सेव होगी, मैच नहीं हुआ सेव नहीं होगी। तो यहाँ पर री इंटर है, पासवर्ड टू प्रोसीड, पहले क्या डाला हमने 1 2 3, फिर ओपन करेंगे तो दूसरा वाला भी कंफर्म करेगा। देखो ये मॉडिफाई, ये दूसरा जो लिखा है मॉडिफाई का, तो यहाँ पर आएगा 4 5 6 और इसको हमने ओके कर दिया और इसके बाद हमने सेव कर दिया, फाइल सेव हो गई। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पर सेव है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या है, इसको सिलेक्ट करो, इंटर की बटन प्रेस कर दो, ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ओपन करने का, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो भी ओपन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन जो होता है इस पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर ओपन लिख के आएगा, ओपन करोगे तो भी ओपन हो जाएगी। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, फाइल ओपन हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब आपने कोई फाइल बनाई और वो फाइल में आपका कोई सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। वो फाइल अगर कोई खोलना भी चाहेगा नहीं खोल पाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे 1 2 3 और ओके करोगे तो दूसरा पासवर्ड पूछेगा। दूसरा पासवर्ड क्या था, 4 5 6, दोनों पासवर्ड हमने डाल दिए और हमारी फाइल ओपन हो गई। देखो जो हमने लिखा था वो वैसा का वैसा लिखा हुआ है। सपोज इसमें हमें नेक्स्ट और कुछ जोड़ना है तो वो हम यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं, जो भी हमको करना है ये हमने और इसमें कर दिया। करने के बाद ये सेव का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर ले गए तो नीचे लिखा सेव और लिखा है Ctrl+S। इसका मतलब ये है कि आप इस पे क्लिक कर दो तो भी सेव होगा, या कंट्रोल की बटन दबा के एस दबा दोगे तो भी सेव होगा। Ctrl+S ये इसकी शॉर्टकट की है। आपको ये अगर नहीं मालूम है ऊपर तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। दूसरा, जो लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं माइंड फास्ट चलता है, उनका वर्क फास्ट होता है, उनको इधर उधर ऑप्शन ढूंढना नहीं है, सीधा की प्रेस की और काम हो गया। तो सेव करने के लिए ये इसका ऑप्शन है, या Ctrl+S, ये सेव हो गया और आपने इसको क्लोज किया, फाइल क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे आए, वर्क करना है, फाइल पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई। क्लिक करो या इंटर प्रेस करो, फिर से हमने पासवर्ड डाला, नेक्स्ट पासवर्ड डाला और फाइल हमारी ओपन। तो देखो हमने जो लिखा था वो वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है। अब अगर हमने कोई फाइल बनाई, सपोज ये फाइल बनाई और हम चाहते हैं कि ये फाइल में हमने क्या क्या डाटा रखा है वो किसी को दिखाना, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो शख्स उस डाटा के साथ छेड़खानी ना कर सके, सिर्फ उसको देख सके, पढ़ सके, लेकिन उसको बदल ना सके, चेंज ना कर सके। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाके हम इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर हम पहला पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, ओके करेंगे और दूसरा पासवर्ड हम उसको नहीं बताएंगे। उसके लिए ऑप्शन क्या है, नीचे लिखा है रीड ओनली, इस पे आप क्लिक कर दो, फाइल खुल जाएगी। फाइल खुल गई तो हमने पहला पासवर्ड दे दिया, दूसरा नहीं देंगे। जिसको जरूरत है उसने फाइल खोल ली, फाइल खोल के उसने इसके अंदर देख लिया उसको जो जरूरत था डाटा, देखने के बाद वो इसको क्लोज कर देगा, क्लोज हो जाएगी नो डाउट। ये देखो क्लोज हो गई। लेकिन
फिर से हम ओपन करके दिखाते हैं। मीन्स उसको जो काम करना था उसने कर लिया और क्लोज कर दी। ये देखो फिर से रीड ओनली करेंगे, फाइल ओपन हो गई। लेकिन अब अगर जिसने फाइल ओपन की है वो चाहेगा कि इसमें और भी कुछ लिख देगा, मान लो उसने यहाँ कुछ टाइपिंग कर दी और हम तो भूल गए, हमको याद नहीं है क्या किया था, लेकिन वो टाइपिंग तो कर लेगा। और जैसे ही इसको क्लोज करेगा तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा, सेव करना है नहीं करना है। अगर वो सेव करना भी चाहेगा तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, मतलब वो सेव होगी नहीं, होगी तो किसी और नाम से होगी, उस नाम से नहीं होगी। जैसे कि हमने 21/3/2021 के नाम से सेव किया है, और जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये देखो नई फाइल आ गई। वो फाइल नहीं आई है, वो फाइल का नाम क्या था, 21.03, जबकि ये सेव हुई है। तो अब इसमें देखोगे तो यहां पर तो उसको मिलेगा 123, ये देखो। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने एक ही पासवर्ड डाला था, इसलिए ये फाइल जब खुली तो इसने एक ही पासवर्ड मांगा, 123, 456 नहीं मांगा। तो आप समझ जाना कि ये हमारी फाइल नहीं है, इस फाइल में किसी ने छेड़खानी की है। लेकिन जो हमारी पुरानी फाइल ये थी, देखो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारी फाइल सुरक्षित है, 123, यहाँ 456, जो डाटा था वो वैसा का वैसा, मीन्स हमारी फाइल में वो छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया फाइल प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन, फाइल को लॉक करने का ऑप्शन, ताकि हमारे डाटा के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। अब चलते हैं और आगे। अब हम इसी फाइल का यूज करेंगे, पासवर्ड डाला हुआ है, ओपन कर लिया और यहाँ पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, तो जैसे कि न्यू है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखो, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके गए थे, वो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी फाइल ये देखो बुक 1 के नाम से आ गई, और इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए और ये देखो यहाँ पर फाइल का नाम दिख रहा है ऊपर में 21.03। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये न्यू हो गया। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है तो चूंकि न्यू था तो कंट्रोल की बटन आप दबा लो और न्यू का पहला अक्षर एन दबा दो, तो भी नई फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर बुक 2 के नाम से सेव हो गई। तो शॉर्टकट हो गया ये कि कंट्रोल बटन दबाओ और उसका पहला अक्षर एन है तो एन दबा दिया। ठीक, दूसरा ऑप्शन आते हैं, न्यू के बाद ओपन है, ओपन पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलेगी। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि इतनी सारी फाइलें हैं, इसमें से आपको कौन सी फाइल खोलनी है। तो अगर कोई फाइल आपको खोलनी है, तो जैसे कि ये फाइल हम यहाँ खोल के दिखाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल खुल गई इस तरीके से। तो ये हो गया कंट्रोल ओ, या फिर अब ओपन का पहला अक्षर ओ है तो आप कंट्रोल बटन दबाओ और ओ की को प्रेस कर दो तो भी वही चीज खुलेगी। तो ये होता है शॉर्टकट। तो ये ओपन हो गया, जो फाइल आपको ओपन करनी है यहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, इसके बाद आया सेव। सेव तो हमने बता दिया, आप सेव पे क्लिक करोगे फाइल सेव हो जाएगी। तो वहां से सेव कर दो, या तो यहाँ से सेव कर दो, या कंट्रोल ऐसे सेव कर दो। आपके पास तीन ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं, इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, तो सेव एज माने जैसा कि। तो इस पे हम क्लिक करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और मान लो हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो इस तरीके से ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पर फिर से वही सारे ऑप्शन हम ले सकते हैं। ये दूसरा, ये लिखा सेव एज टाइप, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो मतलब ये ऑप्शन किसके लिए होता है, ये फाइल की टाइप होती है कि किस टाइप की फाइल है। जैसे कि एक्सेल की फाइल होगी तो उसके आगे एक्सेल एस लिखा रहेगा, वो उसका टाइप होता है फाइल का। पेंट की फाइल है उसका अलग टाइप होता है। यहाँ पर बहुत सारे देखो आपको टाइप दिखेंगे, ये वर्कबुक है, ये मैक्रो इनेबल है, ये बाइनरी है,
अब ये जो फाइल है देखो, अब चूंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और हमें फाइल बनानी है और वो फाइल लेके जानी है जो कि दूसरे सिस्टम में जहां पर 2013 नहीं है वहां पर 2003 का सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब अगर हम उसको सेव कर देंगे 2013 में, तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि वो लोअर वर्जन में फाइल नहीं खुलेगी। फिर क्या होगा, तो आप उसको सेव एज में जाके अगर आपको 2003 के सिस्टम में खोलनी है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो ये 2003 और सेव करोगे, फिर जो फाइल बनेगी वो फाइल आप लेके जाओ 2003 के सिस्टम में ओपन हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है इसके लिए होता है कि हमें किस प्रोग्राम के अंदर खोलना है। जैसे कि अगर वेब पे खोलना है, वेबसाइट पे, तो वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट बनाना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल बनाना है, इस तरीके से सब इसके फॉर्मेट रहते हैं अलग अलग। और वो फाइल उसी जैसे ये पीडीएफ है तो पीडीएफ में हम अगर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके यहाँ पर अगर हम सेव कर देंगे तो ये हमारी पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ तो आप जानते हो वो फाइल होती है जिसको पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि देखो हम पीडीएफ आपको बना के भी दिखाते हैं। यहाँ पर इसको हमने 2022-20 दे दिया नाम और यहाँ पर हम इसको सेव कर दें। मान लो डेस्कटॉप पे ही सेव किया हमने। अब यहाँ पर आप देखोगे ये फाइल आ गई, देखो हमने सेव किया। अब यहाँ देखो इसका लोगो, एक्सेल का लोगो ये होता है, इसमें एक्स बना होगा। पीडीएफ का लोगो ये होता है, देखो ये बन गई पीडीएफ। पीडीएफ में क्या होता है, आप पढ़ोगे, कोई भी ऐप पढ़ेगा लेकिन उसमें कुछ डिलीट नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये सब यहाँ करोगे तो नहीं होगा। इस फाइल को बोलते हैं पीडीएफ। तो ये फंक्शन हो गया सेव एज। आपको किस, आपको वही डाटा पीडीएफ में खुलना है, आपने पीडीएफ में सेव कर दिया, पीडीएफ में खुलेगा। अब ये फाइल एक्सेल में नहीं खुलेगी, तो जो इस तरीके की फाइल है वो पीडीएफ में खुलेगी और ये फाइल वो एक्सेल में। तो ये हो गया सेव एज फंक्शन का काम, कि जब हम सेव एज करते हैं तो हमसे पूछता है कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करनी है। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिए रहते हैं टाइप पे। ये यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो उसी प्रोग्राम में ओपन होगी। चलो नेक्स्ट, इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं। आगे आता प्रिंट। प्रिंट पे जाके तो आप जानते हो कि प्रिंट निकलती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ऑफलाइन दिखा रहा, हमारे पास अभी कोई प्रिंटर है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑफलाइन दिखा रहा। अगर कोई प्रिंटर यहाँ लगा होगा तो ऑनलाइन दिखाएगा। और इसका भी हम आपको वीडियो बना के डालेंगे कि प्रिंट कैसे निकालते हैं। इसके बाद आता है शेयर। शेयर मीन्स होता है कि हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इनवाइट पीपुल्स या मेल। सपोज किसी को मेल करना है तो यहाँ आप क्लिक करो और उसका मेल आईडी डालो, वो फाइल उसको मेल हो जाएगी। उसमें भी ऑप्शन है देखो, सेंड एज अटैचमेंट, वो फाइल अटैच करके मेल करनी है, या फिर सेंड एज पीडीएफ। जैसे अभी हमने आपको पीडीएफ बनाई तो किसी को अगर पीडीएफ देना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। सेंड एज पीडीएफ करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी और जहां भेज रहे हो वहां चली जाएगी। सेंड एज एक्सपीएस, एक्सपीएस बनाना है तो एक्सपीएस बना दो। सेंड एज इंटरनेट फैक्स, अगर किसी को फैक्स करने वाले टाइप में बनाना है तो फैक्स कर लो, तो यहाँ से मेल हो जाता है। तो शेयर करने का मतलब हम किसको भेज रहे हैं। इनवाइट पीपल, सेव टू क्लाउड। क्लाउड क्या है, क्लाउड एक स्टोरेज है जहां पर हम फाइलें स्टोर करते हैं। तो अगर वहां पर हमें सेव करना है तो वहां भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होगा, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, पीडीएफ बनाना है नहीं बनाना। चेंज फाइल टाइप, फाइल का टाइप चेंज करना है तो, और एक्सपोर्ट करो या फिर सेव एज कर दो, एक ही चीज है। एक्सपोर्ट मतलब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे में, और सेव एज में भी वही हमने बताया आपको। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, किस फॉर्म में करोगे आप वो सिलेक्ट कर लो और उसको एक्सपोर्ट कर दो, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और यहाँ इसके ऑप्शन है, ऑप्शन हम आगे फिर बताएंगे।
और यहाँ से क्लोज हो जाता फाइल। जैसे यहाँ क्लिक किया, फाइल क्लोज हो गई। फिर से ओपन करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ओपन हो गई। अब जैसे कि लास्ट ऑप्शन था यहाँ पर ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से देखो, इसमें बहुत कुछ है, इसलिए इतनी जल्दी थोड़ा नहीं आएगा। जैसे ही जनरल दिया है तो इसमें दिया है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारा जो टूल बार है वो नहीं दिखेगा। शो क्विक एनालिसिस, ये सब है। इनेबल लाइव प्रीव्यू। इसके बाद बॉडी फॉन्ट जो है, फॉन्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं तो बॉडी फॉन्ट है। देखो अगर यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो एरियल नैरो किया तो एरियल नैरो हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो पड़ी होती है। आप फाइल जब भी ओपन करोगे ना तो वो सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे फॉन्ट साइज है यहाँ पर 11 का दिखा रहा है, तो हमने जब फाइल ओपन की थी तो वहाँ फॉन्ट साइज देखो, यहाँ होम पे जाएंगे, यहाँ दिख रहा है ये 11। तो जो सेटिंग पड़ी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन आया इंक्लूड दिस में सीट। यहाँ क्या लिखा, 1 सीट। अगर यहाँ पर हम 3 सीट कर देंगे तो यहाँ 3 सीट ओपन होगी जब भी हम फाइल ओपन करेंगे। अभी हमने ये फाइल क्रिएट की थी तो क्या हुआ था, 1 सीट क्रिएट हुई। लेकिन अब इसी फाइल को देखो हम डायरेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन बताते हैं। आप राइट क्लिक करो, न्यू पे चले जाओ, और नीचे यहाँ आपको दिखेगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इस पे आप क्लिक कर दो तो ये डायरेक्ट फाइल यहाँ पर आपकी बन जाती है। ये इस पे राइट क्लिक कर दो, रीनेम कर दो। आपको उसका जो भी नाम रखना है आप नाम रख सकते हो। ये हमने इसका नाम रख दिया। ये फाइल ओपन की, इस तरीके से फाइल ओपन हो गई। फाइल में गए, हम बात कर रहे थे ऑप्शन की, ऑप्शन पे गए तो जैसा कि यहाँ बताया था कि अब 3 सीट कर दी हैं, तो नेक्स्ट हम जब भी कोई नई फाइल बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि कंट्रोल न्यू करते हैं तो नई फाइल क्रिएट होती है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे एक ही बार में 3 सीटें आ गई, क्योंकि हमने सेटिंग में क्या डाल दिया, 3। इसको क्लोज कर दो, फिर से ऑप्शन में जाओ, ये ऑप्शन हो गया। ये इंक्लूड दिस में सीट, यहाँ पर हमने कर दी 5, ओके कर दिया, सेटिंग सेव हो गई। अब हम यहाँ से फाइल पे गए और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर जैसी फाइल क्रिएट होगी तो आपको 5 सीट मिल गई। नीचे देखो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5। तो ये होता है सेटिंग। सेटिंग्स में हम जैसा डालते हैं वैसा हमको दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आए, ऑप्शन पे गए, यहाँ 5 है। तो इस तरीके से आप, अब जैसे ये फार्मूला का ऑप्शन है, यहाँ सब फार्मूला दिए हुए हैं। जैसे ये दिया R1C1, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अगर हम ओके कर देंगे तो इस तरीके से देखो ये यहाँ पर आपको ये दिखने लगा। ये जहाँ हम क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि क्या है ये। तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है कि R11 मतलब रो 11 है और कॉलम C का मतलब कॉलम 4 है। तो ये यहाँ शो होगा, और वो अगर उसको हम हटा देंगे तो शो नहीं करेगा। किसमें था, फार्मूला में। ये R1C1 था, हमने इसको हटा दिया, फिर ओके कर दिया तो देखो वहां से ये गायब हो गया। अब वो एक ही बताएगा कि कहाँ पर है, B6 में है, C6 में है, C5 है, इस तरीके से A3 है। आर नहीं बताएगा, अब सिर्फ कॉलम बताएगा। कॉलम कौन सा है, C9 है। फिर ऑप्शन में गए, फार्मूला में गए। इस तरीके से यहाँ से आप सेटिंग चेंज करोगे, आप करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर प्रूफिंग है, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। अपर केस मीन्स होता है सब बड़े अक्षर कैपिटल लेटर। लोअर केस मीन्स होता है स्मॉलर। फिर ये सेव के ऑप्शन है, देखो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक में सेव होगी। यहाँ पर जैसे हमने टाइप बताया था, अगर पीडीएफ कर दोगे या जो भी कर दोगे तो वो फाइल उसी में सेव होगी फिर। और ये जैसे कि दिया, देखो कहाँ कहाँ सेव हो रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव होगी। अगर
डेस्टिनेशन नहीं डालोगे तो ये फाइल का नाम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ लैंग्वेज आ गई, कौन सी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में कौन सा फॉन्ट है, एडवांस। इसके अंदर देखो ये बहुत सारे हैं, ये ऑप्शन आगे आते जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो आज तो हो गया इसका पहला, ये जितने भी ऑप्शन थे उसका हमने डिस्कस किया। और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे ये होम के अंदर जो ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, किस ऑप्शन का क्या वर्क है वो हम लेकर आएंगे, और वो कैसे वर्क करते हैं वो बताएंगे। वहां से आप बहुत कुछ सीखोगे। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।